तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े प्रमुख प्रश्न करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से अंत समय में तैयारी कैसी हो, आपका जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम हो मतलब उसमें उपसर्ग और प्रत्यय आ रहा है आपके सिलेबस में तो है ही, तो यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। मतलब प्रैक्टिस ज़रूरी है, बाकी तो आपने पढ़ा ही है। आपके ध्यान में यदि ये क्वेश्चन रहे तो आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है, जैसे छोटा बच्चा बोलने लगता है, खेलने लगता है, भोजपुरी जिस परिवेश में रहता है वहाँ पे बोलने लगता है, तो वह ग्रामर तो सीख के नहीं बोला। इसीलिए यदि हमें ग्रामर उतना अच्छे से नहीं भी आता है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे से हम क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। वैसे तो पढ़ के ही करना चाहिए, लेकिन आप कर लेते हैं वो भी ज़्यादा बेटर होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुरू करते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। कृदंत क्रिया के साथ। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी है पुर्तगाली। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। पहले मतलब बेसिक सीख रहे हैं, अब बाकी आगे आ रहा है उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, घबराइए नहीं। हिंदी उपयुक्त युक्त शब्द नहीं है, तो यह आपका उपमा। उपसर्ग युक्त शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो उपमा उपसर्ग नहीं बल्कि सब में है, बाकी सब में है। यह संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द है, ठीक है। कौन? उपमा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे लाचार नहीं है। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो यहाँ पे आपका कपूत है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अधि है। अधि 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 और अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है, अधिष्ठाता में भी उपसर्ग अधि है। मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे अधि है। उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास मतलब कि अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें कौन सा है? अभी है। अभी, अभ्यास में भी अभी उपसर्ग है, ठीक है। अभिधन आस। नी परी ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे आपका निबंध, नीस उपसर्ग है, इसमें परिजन में परी है और 29 में ऊन है, बड़का ऊन। अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? अति मतलब अधिक या फिर बाहुल्य। कौन सा शब्द? बस आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, बस इतना क्वेश्चन और आंसर देखिए। कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो यहाँ पे समवाय नहीं है, बाकी सब है। नाकाम है, हमसफर है, बेधड़क है। अगला है प्रत्यय युक्त शब्द। उपसर्ग जैसा कि आप जानते हैं कि आगे जुड़ता है, प्रत्यय जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे जुड़ा रहता है। नहीं जानते तो जान जाइए। उपसर्ग आगे जुड़ता है किसी भी शब्द के और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। प्रत्यय शब्द कौन सा नहीं है? अंकु नहीं है और सब है। बोली में ही, भाषा और पिपासा, ठीक है। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? सादर नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है। समझ में दार जुड़ गया तो समझदार, सावधान, ठीक है। इसके बाद इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? तो अवैतनिक है। इक उपसर्ग से बना शब्द है अवैतनिक। इक मतलब प्रत्यय क्या? उपसर्ग है, ठीक है। अरे उपसर्ग क्या? प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। सु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो ई का सूत, स्त्रीवाचक सूती। लेखक शब्द के लिए कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लेखक में आपका कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय, ठीक है। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभी। दुस्साहस में कौन सा है? दुस, और यह वाला है मतलब कि सड़क सा वाला है और उसके बाद हलंत है। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सजावट में आवट होगा। सजा प्लस आवट तो आवट। इसके बाद धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो यहाँ पे आपका इया, ई और आनी है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे कार और कर है। खिलाड़ी, गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आड़ी और ई है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे वाला और तर है। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हर और एरा है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो सत है, याद रखिए सत है, इंपॉर्टेंट है। सद मत लगाइएगा, सत लगाइएगा। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। समादर में कौन सा है उपसर्ग? तो सम है और माँ पे हलंत है, समादर में, ठीक है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्यु में कौन उपसर्ग है?
प्रति है, सब में प्रति है, सब में इसमें भी प्रति है, इसमें तो दिख रहा है, लेकिन प्रत्यु भी दिखे तब भी उसमें प्रति है, प्रत्यु जहाँ भी दिखे उसमें भी प्रति है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में या फिर आदि में। आदि का भी मतलब होता है प्रारंभ। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। आगे आना परिभाषा यह भी पूछ लिया जाता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे होगा प्रत्युत्पन्नमति में शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे होगा प्रति। गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे आगमन कर देंगे तो उसी का विपरीत हो जाएगा। आगमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा होगा, तो इत होगा, इत होगा, ठीक है। इसके बाद लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक लगा हुआ है, ठीक। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे, आ लगाएंगे, अनुजा। सूत का स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या लगाएंगे, आ। मतलब सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका सूता, सूता भी कर सकते हैं, सूती भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आ लगा दीजिए, ठीक है। ई लगाएंगे तब भी सूती और आ लगाएंगे सूता। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो अ। आंसर यहीं दिया तो यहीं मानिएगा अ, यानी कि स्पृश्या, स्पृश्या। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रति है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा जुल्म। जैसा कि आपको पता है जुल्म कौन हो जाएगा, बी। अति लगा जानेंगे तो अत्याचार हो जाएगा। अत्याचार का मतलब ही होता है जुल्म, ठीक। अत्याचार का मतलब ही होता है जुल्म। आगे देखते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा का मतलब कि दिखावा है, चढ़ावा है, भुलावा भी है, लावा नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी शब्द में जोड़ना, चढ़ना में, दिखाना में, भुलाना में, उसमें आवा जोड़ेंगे तो बनेगा लावा, लेकिन ला कोई अर्थ नहीं होगा ला शब्द का। तो किसी जो शब्द अर्थ दे रहा है उसमें जुड़ा है तब उसका माना जाएगा। अगला है कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो प्रेस नहीं है, बाकी लोग, वर्ग और गण समूह की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब समूह का अर्थ दे रहे हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो अ लगा दें तो अव्यवस्था हो जाएगा, तो व्यवस्था का विलोम भी हो जाएगा। किस शब्द किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो धनिक में हुआ है और ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे जादूगर में लगा हुआ है, जादू में गर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है उपकार में। उपकार में, कार में उप लगा है, उपसर्ग तो उपकार बन गया। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे अनु है, वाद में अनु जोड़ दिए। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो निर्वाह में लगाइएगा क्या, निर, ठीक है। यहाँ पे नीर लगाइएगा। हलंत यदि देगा तो हलंत वाला लगाइएगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। हलंत नहीं दिया है तो फिर आप नीर सिंपल वाला ही लगाएंगे। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 28 है। कितनी, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28, याद रखिए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे जुड़ते हैं क्रिया के साथ। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। एक प्रत्यय लगने से बने कौन सा पद गलत है, तो यहाँ पे पक्षिक गलत है, दैविक सही है, सामाजिक सही है, भौमिक सही है, पक्षिक गलत है वहाँ पे, ठीक है, पाक्षिक होता है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो यहाँ पे इनमें से किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है, ठीक है। किसी भी सब में उपसर्ग लगा है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे बे। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है, बाकी सभी में उपसर्ग है। सुयोग, विदेश और अत्यधिक में। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पे आव है, बहाव में प्रत्यय आव। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बी है। चिराई शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो चिर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बस यहाँ पे आपका समाप्त हुआ उपसर्ग और प्रत्यय। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।